नमस्कार। आज हम दिल्ली मेट्रो के किराए में जो हाल ही में बढ़ोतरी हुई है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये काफी अहम खबर है दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल। आज यानी 25 अगस्त 2025 से दिल्ली मेट्रो का सफर थोड़ा महंगा हो गया है। हाँ, यानी आज से ही लागू हो गया। हाँ, आज से ही। और ये खबर तो सीधे सीधे लाखों यात्रियों से जुड़ी है। मतलब जो रोज मेट्रो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, उन पर सीधा असर पड़ेगा। तो चलिए इस रिपोर्ट में जो बातें हैं पहले उन्हें समझते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बदलाव के पीछे क्या मायने हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये बढ़ोतरी आखिर है कितनी? हाँ, ये जानना जरूरी है। कितना फर्क पड़ा है? रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मतलब DMRC, उन्होंने आज से किराए बढ़ा दिए हैं। अच्छा। जो सामान्य लाइनें हैं उन पर सफर करने वालों के लिए ये बढ़ोतरी 1 रुपए से लेकर 4 रुपए प्रति यात्रा तक है। मतलब अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग। हाँ, बिल्कुल। और एक खास बात जिसका जिक्र रिपोर्ट में अलग से किया है वो है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। ओ, एयरपोर्ट लाइन का क्या? उस लाइन पर किराया अधिकतम 5 रुपए तक बढ़ाया गया है। 5 रुपए तक? और दिलचस्प बात यह है कि DMRC इसे दूरी के आधार पर किया गया बदलाव बता रहा है। दूरी के आधार पे। और इसे मामूली बढ़ोतरी या मिनिमल इंक्रीज कहा जा रहा है। मामूली बढ़ोतरी, ये शब्द अपने आप में मतलब सोचने वाला है ना? 1 या 4 रुपए रोज सुनने में शायद उतना ज्यादा ना लगे, लेकिन क्या ये वाकई सबके लिए मामूली है? ये सवाल तो उठता है। बिल्कुल, यहीं से बात शुरू होती है। मामूली बढ़ोतरी, ये तो DMRC का नजरिया हुआ है ना? हाँ, उनका कहना है। हो सकता है कि मेट्रो का जो इतना बड़ा नेटवर्क है उसका संचालन का खर्च, करोड़ों यात्री, उस हिसाब से देखें तो शायद प्रतिशत में ये मामूली लगे, शायद। लेकिन इसका अनुभव तो हर यात्री के लिए अलग होगा, खास तौर पर उनके लिए जो रोजाना मेट्रो से जाते हैं, जिनके महीने के बजट का एक हिस्सा और कई बार तो बड़ा हिस्सा आने जाने पर ही खर्च होता है। सही बात है। उनके लिए 1 रुपए रोज का मतलब हुआ महीने में करीब 25-30 ज्यादा। हाँ। और अगर 4 रुपए रोज बढ़े तो महीने में 100-120 या उससे भी ज्यादा का बोझ। हाँ, अगर वो हफ्ते में 5-6 दिन भी आते जाते हैं तो सही। तो किसी की महीने की कमाई या बजट के हिसाब से देखें तो ये मामूली शायद उतना मामूली ना लगे। रिपोर्ट में कहा है कि ये दूरी पर आधारित है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग कम दूरी जाते हैं उन पर कम असर पड़ेगा, शायद 1 या 2 रुपए ज्यादा लगे। हाँ, कम दूरी वालों पर कम। लेकिन जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं, मान लीजिए कोई नोएडा से गुड़गांव जा रहा है या द्वारका से वैशाली, हाँ, काफी लोग करते हैं ऐसा सफर, उनके लिए ये बढ़ोतरी 4 रुपए तक हो सकती है। सही है। देखिए, दूरी आधारित किराया सिस्टम जो है वो अपने आप में तो लॉजिकल लगता है। मतलब जो सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल करे वो ज्यादा पैसे दे। हाँ, ये तो ठीक है। दुनिया भर में कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे ही चलते हैं, लेकिन इसका एक सामाजिक आर्थिक पहलू भी है ना? वो क्या? अक्सर ये देखा जाता है कि लंबी दूरी की यात्रा वही लोग करते हैं जो शायद शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं, जहाँ रहना थोड़ा सस्ता हो। हाँ, ये मुमकिन है। और काम के लिए वो शहर के बीच के हिस्सों में आते हैं। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है 4 रुपए वाली, उसका भार शायद उन्हीं पर ज्यादा पड़ेगा जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत न हो। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और फिर वो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन वाला मामला है, वहाँ 5 रुपए तक की बढ़ोतरी। हाँ, उसका अलग से जिक्र था। इसका अलग से जिक्र क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है? रिपोर्ट में तो नहीं बताया, पर अंदाजा लगा सकते हैं क्या? देखिए, अंदाजे ही हो सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट में वजह नहीं है। एक तो ये हो सकता है कि एयरपोर्ट लाइन को चलाने का खर्च ज्यादा हो। कैसे? शायद बेहतर कोच हो, स्टॉप कम हो, रखरखाव ज्यादा लगता हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। दूसरा ये भी माना जा सकता है कि जो लोग एयरपोर्ट जाते हैं, चाहे हवाई यात्रा करने वाले हों या वहां काम करने वाले, वो औसतन थोड़ी ज्यादा कीमत दे सकते हैं। मतलब एक प्रीमियम सर्विस मानकर। हाँ, कुछ हद तक इसे एक प्रीमियम सेवा की तरह देखा भी जाता है। तो DMRC ने शायद सोचा हो कि यहाँ थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सब अनुमान ही है। हाँ, और यहीं पर वो बात फिर आ जाती है, पारदर्शिता की कमी। मतलब कारण नहीं बताया गया। बिल्कुल। अगर यात्रियों को पता चले कि भाई बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्या लागत बढ़ गई, क्या सर्विस सुधर रही है या भविष्य के लिए पैसा चाहिए, तो शायद लोग इसे ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लें। सही कहा। लेकिन बिना कारण बताए सिर्फ मामूली बढ़ोतरी कह देना, इससे कई सवाल तो उठते ही हैं। बिल्कुल। पारदर्शिता तो बहुत जरूरी है किसी भी पब्लिक सर्विस में, खासकर जब वो एक तरह से मोनोपोली हो, जैसे दिल्ली में मेट्रो है। सही। जब किराया बढ़ता है तो लोग जानना चाहते हैं क्यों। क्या तेल महंगा हुआ, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी, क्या नए कॉरिडोर बन रहे हैं जिनका बोझ हम पर डाल रहे हैं, या सिर्फ मुनाफा बढ़ाने की बात है? स्रोत में इन सवालों का जवाब नहीं है,
और ये बात खबर को थोड़ा अधूरा सा बना देती है। इस सारी जानकारी के बाद एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में रह जाता है वो ये है, हाँ बताइए, कि दिल्ली जैसे इतने बड़े और गतिशील शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमत और उसकी क्वालिटी के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए? ये तो बड़ा सवाल है। क्या नागरिकों को सस्ती, आसानी से मिलने वाली परिवहन सेवा मिलनी चाहिए, चाहे सरकार को भारी सब्सिडी ही क्यों ना देनी पड़े? या फिर इस्तेमाल करने वालों को सर्विस की असली लागत का एक बड़ा हिस्सा देना चाहिए ताकि सिस्टम अपने पैरों पर खड़ा हो सके? इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा नीतिगत प्रश्न है और ये किराया वृद्धि हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।